Hello dear students, Assalamu alaikum. And today for class 8th in the science subject we are going to discuss, we have to understand another subtopic from activity 12.4 from the text, and this activity will enable us to understand that what is actually regular and diffused reflection, regular reflection and diffused reflection or irregular reflection. We have to imagine that let parallel rays are coming from the source and these rays are incident on a surface. जैसा कि फिगर 12.6 में हमें यहाँ पर दिखाया गया है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको ये बोला फर्स्ट लॉ में दैट the incident ray, the reflected ray and the normal all on the same plane, and again as per second law angle of incidence is equal to angle of reflection. तो लॉज को मद्देनज़र रखते हुए हम इन इंसिडेंट रेज जो यहाँ पर एक सरफेस पर है, डिफरेंट पॉइंट्स पर ये इंसिडेंट्स दिखा रही हैं, लेकिन सारी जो इंसिडेंट रेज हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर. सो वी विल ट्राई टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज फॉर दीज इंसिडेंट रेज कीपिंग इन माइंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. और हमें यहाँ पर ये नतीजा हासिल होगा कि ये रेज जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. जैसा कि आप देख रहे हैं ये रे 1 है, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में है, रे 2 में रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में है, ये रे 3 की जो रिफ्लेक्टेड रे है, इस तरीके से रे 4 की रिफ्लेक्टेड रे 5 की रिफ्लेक्टेड रे, इस तरीके से रे 6 की रिफ्लेक्टेड रे. तो सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इनकी डिफरेंट डायरेक्शंस है. अगरचे यहाँ पर इंसिडेंट रेज जो है वो यहाँ पर पैरेलल थी एट द टाइम ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पर इस चीज़ से हमें अंडरस्टैंड होता है कि जो भी हम अपने इर्द गिर्द अपने गिर्द नवा में देखते हैं दे ऑल रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट which falls on their surface, at least most of them. मून को अगर देखेंगे हम मून को देख पाते हैं क्योंकि जो सनलाइट उस पर पड़ती है इट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड, सो हम मून को ऑब्जर्व कर पाते हैं. तो जो ऑब्जेक्ट्स शाइन होते हैं, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है, जिन ऑब्जेक्ट्स के पास लाइट होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, एंड दे आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि सन है या लैम्प या कैंडल, चूँकि दे ग्लो एंड दे आर कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ लाइट. नाउ मैंने आपको अभी सरफेस जो दिखाई फिगर 12.6 में कि यहाँ पर जो ये सरफेस है, अगर आपने नोटिस किया होगा ये सरफेस जो है वो प्लेन नहीं है, खुरदुरी सरफेस है. इस सरफेस पर अगरचे रेज जो इंसिडेंट रेज थी जो वो सारी पैरेलल थी, लेकिन सरफेस की इरेगुलर शेप की वजह से जब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होती है, हमने यहाँ पर जब रिफ्लेक्टेड रेज को ड्रा किया तो आपने अक्स किया कि रिफ्लेक्टेड रेज डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रोड्यूस हो गई. तो इस नतीजे में जब पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड होती है ऐसी सरफेस से जो कि खुरदुरी सरफेस होगी, वो तो उस टाइम जो रिफ्लेक्शन होगी दैट इज़ कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन और diffused reflection, because the surface is rough
and such type of reflection here it is considered as the diffuser reflection or irregular reflection due to the reason कि सरफेस जो थी वो इरेगुलर थी, वो खुरदुरी थी, दैट वाज नॉट स्मूथ, और जिसकी वजह से इन बम्प्स और डिप्रेशंस की वजह से देखिए आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन इरेगुलर फॉर्म हो गई। लेकिन अब दूसरा केस अगर हम लेंगे, फिगर 12.8 हमारे पास है, ये एक प्लेन मिरर है और इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्मूथ है, वो प्लेन है, ये डिफरेंट इंसिडेंट रेज है, दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर, और जब ये इंसिडेंट रे इस स्मूथ सरफेसड इस स्ट्रक्चर पर पड़ती है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन अब देख ऑब्जर्व अगर हम करेंगे, यहाँ पर देखिए आप रिफ्लेक्टेड रे 1 2 3 4 5 6 रिफ्लेक्टेड रेज भी यहाँ पर जो बनती हैं दे आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब यहाँ पर है दैट दिस रिफ्लेक्शन हियर इट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन बिकॉज द रिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्मूथ सरफेस। So that type of reflection which takes place on the smooth surface like that of a mirror, it is called a regular reflection. So images are formed usually by regular reflection. हालांकि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर चाहे वो ल्यूमिनस है होगा या नॉन ल्यूमिनस होगा, जब इस पर लाइट पड़ती है तो उस टाइम in all the possible directions the rays are given away. That's why we are able to observe the objects. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, मैंने पहले आपका इसका जिक्र किया, जिनकी अपनी लाइट है, जिसमें द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज सन, फायर, फ्लेम ऑफ ए कैंडल, इलेक्ट्रिक लैम्प, दे आर ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, वी से दे आर द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। इनकी लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है एंड वी आर एबल टू ऑब्जर्व देम, दीज आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो लेकिन यहाँ पर ये बात भी याद आप फिर रखेंगे कि जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, व्हेन इट फॉल्स ऑन द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, एंड जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है इस रेज ऑफ लाइट को, तो देन दे एंटर आवर आइज, दे फॉल ऑन आवर आइज एंड वी आर ऑल्सो एबल टू ऑब्जर्व द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो इस वजह से रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन एग्जिबिट होती है। होप दिस हैड आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।